चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र से संविधान को बचाने की ये लड़ाई है। आपने देखा होगा 2 दिन में जन सैलाब सड़कों पर उमड़ चुका है और लोगों ने सड़क पे उतरकर अपने जन आक्रोश के प्रकटीकरण का उदाहरण दिया है। जिस हिसाब से हालिया कुछ वर्षों में अनेक राज्यों में चुनावों की चोरी हुई, जिस हिसाब से मैनिपुलेशन हुआ, लोग अब समझ गए ये किसी नेता की लोकप्रियता का नहीं, ये चुनाव आयोग का कमाल है। अब बिहार में ही आप देखिए, 4 विधानसभा ऐसे मिले हैं पश्चिमी चंपारण में, जहाँ एक घर पे एक विधानसभा में 8% मत जुड़े हैं, जहाँ ना उस नाम का ना कोई व्यक्ति रहता है और ना कोई वहाँ मकान है। मकान संख्या भी 0 है और वोटर का नाम भी काल्पनिक है। तो ये गंभीर चुनौती हम सबके सामने है, क्योंकि चुनाव आयोग तो विपक्षी दलों का या सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, ना को उनके चिंताओं से कुछ सरोकार रखता है, ना चुनाव आयोग हमारी जो शंकाएं थी, शिकायतें थी, सुझाव थे, मांग थी, उन पे कोई गौर किया। चुनाव आयोग तो एक दल बनकर विपक्षी नेताओं को गरिया रहा है। अनुराग ठाकुर वो बात कहते हैं तो उनसे शपथ पत्र, अब हम लोगों से कहता है कि आप शपथ पत्र दो। अरे भाई, आप दीजिए ना कि ये विसंगतियां क्यों हैं, ये गलतियां क्यों हैं। अगर हैं आपके एंड पे तो उनको रेक्टिफाई करने के बजाय अब विपक्षी दलों पे उंगली उठा रहे हैं। हम हैं तो चुनाव आयोग है ना। लेकिन चुनाव आयोग तो ये भी कह रहे हैं और अपोजिशन भी कह रहे हैं कि आप लोग केवल आरोप लगा रहे हैं और एक संवैधानिक पद पे सवाल खड़े कर रहे हैं। हमने आरोप नहीं, साक्ष्य के साथ सुप्रीम कोर्ट में लोगों को खड़ा किया है। जिंदा लोगों को इन्होंने मरा हुआ घोषित कर दिया, उन लोगों को वहां खड़ा किया। हमने भूत खड़े नहीं किए, जिंदा लोग खड़ा किए हैं। इसका पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली का, प्रक्रिया का भूत तो इन्होंने बनाया, चुनाव आयोग ने। वही तो कह रहे हैं हमेशा से, कोई भी आप एक नागरिक की हैसियत से भी चुनाव आयोग को कोई पत्र लिखते थे, कोई मेल लिखते थे या कोई सुझाव देते थे, उस पर चुनाव आयोग अमल करता था। अब आपने चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में क्या देखा, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को इन्होंने, कभी ऐसा नहीं हुआ था लोकतंत्र में, उसी को ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना दिया, रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया। क्या हुआ वो तो पूरे देश ने देखा, वीडियोग्राफी हुई। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने नियम बदल दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में जो प्रावधान थे उसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया। और फिर क्या किया कि पहले कोई भी सीसीटीवी फुटेज थी वो लंबे समय तक रहती थी, अब उन्होंने कहा कि 45 दिन में उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्या ये एक मुख्य चुनाव आयुक्त की जुबान है कि हम बहन बेटियों की आबरू के लिए रिलीज नहीं करेंगे? अरे सीसीटीवी हर जगह लगा हुआ, हम बूथ की बात कर रहे हैं, किसी चेंजिंग रूम की बात नहीं कर रहे हैं। कोई वहां कपड़े बदलने नहीं जाता है, अपना वोट देने जाता है। तो ये तो ऐसी संकीर्ण सोच तो मुख्य चुनाव आयुक्त की है। आप लोग के सोर्स के हवाले से कल ये भी कहा जा रहा था कि अपोजिशन जो है महाभियोग लाने की सोच रहा है, तो क्या ऐसा भविष्य में आप लोग सोचते हैं अगर यही सब चलता रहा तो आप लोग महाभियोग लाएंगे? क्या आप खुद भी राज्यसभा में हैं? देखिए, संविधान में जो प्रावधान है उस उन प्रावधानों और नियमों के अंतर्गत अगर कोई अपनी लक्ष्मण रेखा को पार करेगा, लांघेगा, तो उसके लिए जो संभव होगा, विपक्ष वो वोट चोरी रोकने के लिए, वोटों की डकैती रोकने के लिए, और इस वोट डकैती में जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी बने हुए हैं उनको रोकने के लिए विपक्षी लोग जो संविधान के अंतर्गत प्रावधान है उनका उपयोग करते हुए निसंदेह करते हैं। संजय जी, एक अंतिम सवाल। आप लोग 3 दिन से है यात्रा में है, क्या क्या आप लोग को लग रहा है कि जो संदेश देने के लिए आप सड़क पे उतरे हैं वो संदेश वहां तक पहुंच रहा है? बिल्कुल पहुंच रहा है। ये तो मैंने कहा ना कि जनता सड़कों पे उतर चुकी है। ये हमारे लिए भी अप्रत्याशित है, हमने भी ऐसे अनुमान नहीं किया था, कल्पना से परे है, ये अकल्पनीय है जो लोगों का। क्योंकि आम आदमी से अगर मत का अधिकार छीन जाएगा तो उसके पास रहेगा क्या, उसकी पेंशन छीनेगी, उसका राशन छीनेगा, कल के उसके दूसरे जो संविधान प्रदत्त अधिकार हैं वो भी छीन जाएंगे। तो ये तो शुरुआत है ना, ये तो शुरुआत है। 10 साल में इन्होंने हमारे इतने समृद्ध
लोकतंत्र को यहाँ लाके खड़ा कर दिया है कि अब लोग अपने वोट को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले उसी मत के अधिकार के बल पे लोग मुद्दों की लड़ाई लड़ते थे कि हमको बिजली, सड़क, पानी ये सब चाहिए। अब लोग कह रहे हैं कि भैया हमारा वोट तो छोड़ दो, ये लड़ाई रह गई है। ये इन्होंने लोकतंत्र के साथ किया है।